Hello, dear student. Welcome back. I am Muslim Aslam. This is a lecture of programming and problem solving. In this tutorial, we are going to discuss what is derived data types. So, student, previous lecture में आपने बेसिक डेटा टाइप्स के बिल्ट इन मीन्स प्री डिफाइंड डेटा टाइप देखे थे. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. So today we are going to discuss derived data types. To derived data types, which is the second types of data types. It is a three types of derived data types. Basically, four types of derived data types होते हैं: array, function, pointer and reference. So student, first one is array. Array तो एरे आपका क्या है, आगे हमारा इसी प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में पूरा चैप्टर दे रखा है. एरे के नाम से, फंक्शन के नाम से भी पूरा चैप्टर दे रखा है, पॉइंटर के नाम से भी आपका पूरा चैप्टर दे रखा है. तो आगे हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी डेटा टाइप हम पढ़ रहे हैं तो इनको ब्रीफ में समझते हैं. तो सबसे पहले एरे देखते हैं. एरे क्या होता है? एरे कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट. ऑल वैल्यूज़ का कलेक्शन होता है. इसमें सारी वैल्यूज़ को होमोजीनियसली डाल सकते हैं. तो एरे को कैसे डिक्लेयर किया जाता है? एक डेटा टाइप होता है आपका एरे नेम, साइज ऑफ द एरे. जैसे एग्जाम्पल दे रखा है कैरेक्टर इज़ अ डेटा टाइप. स्ट्रिंग एक एरे है आपका. स्ट्रिंग एक एरे का नेम है जिसमें 3 इज़ द साइज ऑफ द एरे. तो बेसिकली क्या होता है कि ये तो एक डिक्लेरेशन है. आप जब डिफाइन करते हैं या वैल्यू असाइन करते हैं टू द एरे, जितना साइज़ का आपने एरे लिया है उतने ही साइज़ का आपको स्ट्रिंग वैल्यू या कैरेक्टर लेने होते हैं. जैसे आपने साइज़ 3 लिया है तो यहाँ इसीलिए आपने यहाँ क्या किया, XYZ यानी कि 3XYZ लिया है. नेक्स्ट आपका है कैर स्ट्रिंग 4, यानी कि आपने साइज़ क्या ले रखा है, 4 ले रखा है. तो वैल्यूज आपने जो साइज़ 4 ले रखा है और स्ट्रिंग की वैल्यू जो है वो आपकी क्या है, XYZ. तो जो स्पेस बच रहा है आपका वो आपका हो जाएगा एम्प्टी. जो यहाँ पे स्पेस बच रहा है वो आपका एम्प्टी हो जाएगा. तो ये आपका एरे था. अब हम फंक्शन देख लेते हैं कि फंक्शन क्या होता है. तो फंक्शन नॉर्मली फंक्शन यूज़ होता है डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए, जैसे टू ऐड वैल्यूज़, टू मल्टीप्लाई, देन बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए फंक्शन यूज़ होता है. तो उसमें फंक्शन का नाम होता है. जैसे यहाँ पे मैंने आपको फंक्शन दिखाया है. यहाँ पे आपको मैंने फंक्शन दिखाया है और फंक्शन ऐसे लिखा जाता है, विच इज़ द फॉलोइंग बाय ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट. ये आपको ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट दिख रहे हैं. बीच में आपका ये स्टेटमेंट दे रखा है. कुछ भी स्टेटमेंट आपकी दे रखी होती है और फिर वो आपका ब्रैकेट क्लोज करता है. तो उसके बाद मेन पार्ट है आपका. मेन पार्ट जो है, मेन पार्ट आता है. तो मेन पार्ट में फंक्शन के द्वारा ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं. तो ये फंक्शन के काम होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंटर. तो पॉइंटर जब डिक्लेयर होता है, डेटा टाइप और पॉइंटर नेम होते हैं, बट पॉइंटर से पहले एक एब्स्ट्रैक्ट सिंबल रहता है. तो यहाँ पर हमने यहाँ 3 चीज़ें ले रखी हैं. आपको ये 3 चीज़ें दिख रही हैं, 3 डिक्लेयर करी हैं हमने. तो सबसे पहले आपका इंट एब्स्ट्रैक्ट IP. तो जो आपका पॉइंटर लिखा है वो पॉइंटर का नेम है IP. तो सेकंड लिखा है आपका, सेकंड है IP इज इक्वल टू $x मीन्स तो एम्परसेंट मीन्स के एड्रेस ऑफ x डेट इज असाइन टू पॉइंटर. ठीक है. नेक्स्ट आपका दे रखा है एब्स्ट्रैक्ट IP इज इक्वल टू 10. तो 10 वैल्यूज इज असाइन टू x इनडायरेक्टली. तो यहाँ आप ऐसे शो करते हैं. ठीक है. तो कैरेक्टर इनटू कांस्टेंट पॉइंटर, इंट आपका जो है इंट एब्स्ट्रैक्ट कांस्टेंट पॉइंटर ऐसे भी शो कर सकते हैं. इंट कांस्टेंट करके एब्स्ट्रैक्ट दे के पॉइंटर, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं. पॉइंटर इज़ आपका जो PTR है वो क्या इज़ अ पॉइंटर टू कांस्टेंट. तो आई होप आपको ये तीनों पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. तो आपके डेटा टाइप्स में लिख सकते हैं. डेटा टाइप्स में किस में लिख सकते हैं? ड्राइव्ड डेटा टाइप्स में लिख सकते हैं. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं आपका जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम वेरिएबल एंड मेमोरी लोकेशन के बारे में देखेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच स्टूडेंट.